आज की इस वीडियो में हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नमस्कार बच्चों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका तुम्हारे अपने चैनल राइट डायरेक्शन एकेडमी। बेटा जो आज की वीडियो है वो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो चैप्टर का नाम है बेटा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना, 9th क्लास में भी आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था, अब थोड़ा और पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। समय खराब ना करते हुए आओ चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आओ देखो बेटा, चैप्टर है हमारा 10th क्लास का, कौन सा बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आपके साथ डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। हम इसमें पढ़ेंगे बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे और साथ में बेटा हम एक और पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे बेटा, इसमें सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे हम इसमें, और भाई इसी के अंदर एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आता है। बस ये 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं और फिर देखने हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट स्लाइड के साथ। और बेटा लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में पता होना चाहिए। देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा बेटा, मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है। ये रहा कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, मैंने नहीं बनाया। कार्टेशियन बेटा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बेटा, ये वाई डैश एक्सिस। मींस आप देखो, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, सारी चीजें जानने वाले हैं, 9th क्लास में भी पढ़ी थी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है। चलो भाई आगे देखो। चलो भाई सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन के बारे में। अब देखो कार्टेशियन प्लेन क्या है बेटा, एक आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है ना, और एक लाइन ये ड्रॉ। ये जो लाइन है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और बेटा इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। ये बेटा हमारे पास वाई एक्सिस है और बेटा ये हमारे पास वाई डैश एक्सिस है। ये हमारे पास वाई एक्सिस बेटा, इधर की जो साइड है बेटा वो आपके पास पॉजिटिव होती है, और बेटा ये जो डैश लगा के लिखते हैं बेटा इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये ऊपर की साइड जो बेटा ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और बेटा जो नीचे की साइड है नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बोलते हैं। चलो जी बेटा, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जैसे कि लिखा भी हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा आपके पास, ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और बेटा अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है। ये आपके पास बेटा कैसा क्वाड्रेंट है बेटा? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और बेटा अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है। ये आपके पास बेटा कैसा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये कैसा क्वाड्रेंट है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बातें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए बेटा, 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए थे इन चीजों के बारे में। अब वहां पर ना एक इसको लिखते थे एक्स और इसको वाई, बेटा इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और इस कोऑर्डिनेट में बेटा एक एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू, बेटा वाई को तो सबको पता है ऑर्डिनेट बोलते हैं, 9th क्लास में पढ़ा था। और बेटा एक्स को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा क्या बोलते हैं बेटा? एब्सिसा। तो कई बार क्वेश्चन में बोल देगा कि एब्सिसा ही है, तो समझ जाना बेटा एक्स की वैल्यू, हालांकि 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो बेटा आप इस पर चलोगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो आपके पास एब्सिसा है और जो बेटा ऑर्डिनेट है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, पहले एक्स एक्सिस चलते हैं, एक्स एक्सिस ये चलोगे मतलब नेगेटिव, तो बेटा जो एब्सिसा होता है वो नेगेटिव होता है। और बेटा वाई एक्सिस तो ये चलोगे तब पॉइंट ही आएगा, तो बेटा यहाँ पर जो ऑर्डिनेट होता है मतलब कि वाई वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसके बाद बेटा आप देखो, अगर कोई पॉइंट यहाँ लाई करता है तो आप एक्स एक्सिस चलोगे तो, और वाई एक्सिस चलोगे तो एक्स एक्सिस भी नेगेटिव और बेटा वाई भी नेगेटिव, मतलब कि ऑर्डिनेट भी नेगेटिव और बेटा एब्सिसा भी नेगेटिव। तो थर्ड में दोनों के दोनों नेगेटिव देखने को मिलते हैं। यहीं पर अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट यहाँ लाई करेगा, तो यहाँ आने के लिए कैसे? पहले एक्स एक्सिस को चलना पड़ेगा ऐसे करके, फिर वाई चलना पड़ेगा। तो आप देखो एक्स एक्सिस पर तो आप पॉजिटिव चले, तो बेटा इसलिए एक्स एक्सिस एब्सिस जिसको बोलते हैं वो पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस बेटा नीचे की साइड चलिए तो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है। तो इसमें एब्सिस पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट बेटा कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है ना, छोटी छोटी सी बातें बेटा ये आपको पता होनी चाहिए। ये जो पॉइंट है बेटा जहां पर आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम 0,0 बोलते हैं, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिन बोलते हैं। यही अगर आपको देखने को मिल जाए कोई ऐसा पॉइंट
जो इस लाइन के ऊपर हो, ठीक है ना बेटा, तो ये ऑन द एक्स एक्सिस हो जाएगा, ऑन द एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर यहां कोई पॉइंट देखने को मिल जाए तो बेटा ये ऑन द नेगेटिव साइड, ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, जिसको हम एक्स डैश एक्सिस भी पढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलो जी, अभी सारी बातें जानेंगे। यहां पर अगर कोई पॉइंट पड़ जाए तो बेटा वो वाई एक्सिस पर होगा, लिखेंगे कैसे 0, y। यहाँ एक्स एक्सिस पर जो था उसको कैसे लिखेंगे x, 0। ऐसी कुछ कंडीशंस रहने वाली हैं। तो कार्टेशियन प्लेन के बारे में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि 9th क्लास में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप पढ़ के आए होंगे, मैंने रिवाइज करा दिया, ठीक है ना। 10th क्लास में हमारे पास जो है बेटा वो है डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, और बेटा एक मिड पॉइंट फॉर्मूला जो सेक्शन फॉर्मूला से ही बनेगा। इसके बारे में डिस्कस करना है, फिर उसके क्वेश्चंस देखने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ का यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो मैंने आपको सारी चीजें रिवाइज करा दी है, आपको पता भी था। अब आगे बढ़ते हैं, कार्टेशियन प्लेन के बारे में हमने जान लिया। देखो बेटा ये क्या कहता है, ये कहता है कि इन विच प्लेन दिस आर प्रेजेंट। ये कह रहा है कि भैया कौन से प्लेन में ये प्रेजेंट है। अब आप ही बताओ, मैंने एक कार्टेशियन प्लेन में बना लिया, ठीक है भाई। 1 2 7 तक है यार, ये आपके पास 7 तक है। चलो नॉर्मली करते हैं बेटा। ये आपके पास एप्सिस है जिसको हम एक्स बोलते हैं, और ये ऑर्डिनेट जिसको हम वाई बोलते हैं। तो वाई तो 0 मतलब यहीं आ जाएगा, और एक्स कितना चल रहा था 3, तो बेटा यहाँ कहीं पॉइंट रहा होगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करेंगे तो सर ऑन द एक्स एक्सिस पर है, ये तो सर ऑन द एक्स एक्सिस पर है, बिल्कुल सही बात है। सर अगर हम इसकी बात करें y फिर से 0 है और बेटा -4 है, तो -4 तो सर नेगेटिव इधर पड़ता है और इधर तो नेगेटिव की साइड होती है, तो -4 यहीं को कहीं को पड़ा होगा। तो सर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, सर ये तो ऑन द नेगेटिव साइड, ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। सर ये तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड है सर, नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस के। आगे देखो बेटा, अब कहते हैं 0,√2, ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है ना, √2 की वैल्यू। तो बेटा ये तो एक्स एक्स तो 0 है, तो इसका मतलब अगर आप पॉजिटिव में चलोगे तो कहोगे, अगर 1 यहाँ है तो ये पॉइंट यहाँ रहा होगा कहीं ना कहीं। तो आप कहोगे सर ये कहाँ रहा होगा, ऑन द वाई एक्सिस। ये किस पे रहा होगा बेटा, ऑन द वाई एक्सिस पर रहा होगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, हालांकि आप इससे भी पहचान सकते हो इसे बेटा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। एप्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है। आप देखो पॉजिटिव चलो, ठीक है ना, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, ठीक है ना। किस में लाई करेगा बेटा, ये लाई करेगा, लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, √2 तो पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव इधर देखने को मिलता है। अगर मैं -3 की बात करूं तो बेटा -3 फिर से चलेगा, तो इसका मतलब ये भी सेम लाई करेगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, अब दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो बेटा ये भी नेगेटिव साइड होती है, तो ये पॉइंट यहाँ देंगे। तो इसका मतलब ये लाई करेगा, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कैसे हम पॉइंट को प्लेन में फाइंड कर सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बेटा ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में था। चलो जी, ये बातें मैंने आपको सिखा दी। आगे क्या है बेटा इसमें और क्या देखने को मिलेगा, अब कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, इन्होंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ, एक बताया हुआ है। देखो आपके पास, हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है, ये पॉइंट माना हुआ है, और इस पॉइंट को इसने x1 और y1 मान दिया, और इस पॉइंट को बेटा इसने x2 y2 मान दिया। ये कहता है इन दोनों के बीच में ना आपको डिस्टेंस निकालनी, मैं इसको p बोलता हूँ, इसको q बोलता हूँ। तो बेटा जो डिस्टेंस आती है ना, मैं उसको d से रिप्रेजेंट करूंगा, जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो जो डिस्टेंस आती है वो आती है बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। नोट करके क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलवेज प्रोड्यूस अ पॉजिटिव रिजल्ट बिकॉज द डिफरेंस इज स्क्वायर। ये बोलता है, यहाँ क्यों नहीं चल रहा भाई पैन, चल रहा है, अच्छा वाइट था। देखो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा बेटा, क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू सोल्व करोगे वो पॉजिटिव आए तो भी पॉजिटिव रहने वाली है,
अगर वो पॉजिटिव आए तो भी पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव भी आ गई किसी कारण से तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगी स्क्वायर करने के बाद। तो इसलिए बोल रहा है कि रिजल्ट हमेशा आपके पास पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहाँ भी ऐसा ही केस, अगर नेगेटिव की वैल्यू आएगी आप उसको स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ लिया सर, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास ही है, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, इसको प्रूव करने वाला हूँ, आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, इन्होंने भी करा हुआ है, ठीक है ना, लिखा हुआ है, डायरेक्ट बताया हुआ है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ। चलो, अच्छा ये पहले ही बता दिया, चलो भाई मैं भी बता के चलता हूँ। अभी अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये आपके पास क्या था, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कहता है कि नोट करके भाई, याद करके चलो इसे, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट p एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन बाय दिस। मतलब ये कहता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इस चीज को मैं समझा देता हूँ भाई। मैंने कहा ये कार्टेशियन प्लेन है, मैंने कहा ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी को मैंने मान लिया वो एक्स वाई है, और ओरिजिन से आपको इसका डिस्टेंस बताना है। तो बेटा ओरिजिन पर जो पॉइंट होते हैं ना वो 0,0 होते हैं, तो मान लेते हैं ये x1 है और ये x2 है, x1 और ये x1 है और ये y1 है, और इसको मान लेते हैं ये x2 है कोमा और y2। लगाओ भाई इसमें फॉर्मूला, देखो d इक्वल्स टू बेटा, आप देखोगे x2 कितना है 0 माइनस, और x2 के बाद x1 कितना है सर x, और इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर, y2 0 है, कितना है 0 है माइनस, और सर y1 कितना है y, और इसका स्क्वायर। तो d आ जाएगा आपके पास बेटा, माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो आज के बाद अगर आपको ये बोल दे कि डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से, तो भैया आप डायरेक्ट फॉर्म लगा देना, क्या सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले को प्रूव करने जा रहे हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूले को कैसे प्रूव करते हैं। प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, हेडिंग क्या है बेटा हमारी, हेडिंग है प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, ये रही भाई हमारी हेडिंग, ठीक है ना। अब हम इसे प्रूव करेंगे। इसे प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेता हूं, ये कर लिया बेटा मैंने कार्टेशियन, एक पॉइंट लेता हूं P, और मैंने कहा ये P पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखो P पॉइंट कैसे आया होगा, आप कुछ डिस्टेंस चले होंगे यहां तक, मैंने कहा ये डिस्टेंस आपके पास x1, यहां पॉइंट कैसा होगा, ये डिस्टेंस भी चले होंगे, मैंने कहा ये जो पॉइंट है ये y1 है, ठीक है भाई। इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है, इसको Q मान लेता हूं। तो भैया ये x1 चले और y1 चले, तो इसका मतलब ये पॉइंट का अगर मैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिखूं तो x1 y1 आ जाएगा। अब Q पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, अगर मैं Q पॉइंट को नीचे लेके आता हूँ, ये देखो ऐसे, तो यहां से यहां तक का कोई डिस्टेंस रहा होगा तभी तो यहाँ आया होगा, तो मैंने कहा वो x2 है, कितना है भाई x2 है। मैंने कहा अगर मैं इसकी बात करूं तो भैया यहाँ भी तो कोई डिस्टेंस रहा होगा, मैंने कहा वो डिस्टेंस आपके पास y2 है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो वो आ जाएंगे आपके पास x2 y2, ठीक है भाई, वो आ जाएंगे हमारे पास x2 y2। अब हमें डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच में, तो मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ, मैंने ये ज्वाइन कर दिया, और भाई मैं इसको ऐसे भी ज्वाइन कर देता हूँ और ऐसे भी ज्वाइन करता हूँ। अब देखो मुझे फाइंड करना है ये डिस्टेंस P और Q। तो बेटा आप देख रहे हो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, वर्टिकल है, तो बेटा 90 डिग्री बन रहा होगा। अगर 90 डिग्री के मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूँ सर, कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला। अब ये डिस्टेंस कैसे निकले, देखो बेटा ये डिस्टेंस कैसे निकले, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है x2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है x1। अगर इस पूरे में से मैं ये माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा, तो बेटा ये डिस्टेंस कितना बचेगा, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, मतलब कि x2 में से अगर मैं माइनस कर दूं x1, ठीक है ना, तो जितना डिस्टेंस ये है यहां तक, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस ये, तो इसका मतलब सर ये डिस्टेंस आ गया x2 को माइनस x1। इतनी बात समझ में आई, तो बहुत अच्छी बात है। अब सर मुझे ना ये डिस्टेंस भी चाहिए, यहां से और यहां तक का डिस्टेंस भी चाहिए, इसे भी निकाल देते हैं भाई।
ठीक है ना, इस डिस्टेंस को। सर ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? सर ये इसके इक्वल है। सर ये पूरा डिस्टेंस कितना था? y2। अगर मैं इसमें से y2 में से ये माइनस कर दूं तो ये तो बचेगा, ये तो बचेगा। तो y2 में से मैं इसको माइनस करता हूँ, ये बचेगा। तो बेटा कितना बचेगा? ये बचेगा y2 में से इसको माइनस कर दो, कितना? y1। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? y2 माइनस y1। तो ये जो आपके पास है कितना है? y2 माइनस y1। चलो जी, अब मैं यूज करता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आओ देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। ठीक है ना, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। बेटा वो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ये कहती है। बेटा आप अगर इस ट्रायंगल में देख रहे होंगे तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने पी क्यू होता है, और यही हमें निकालना भी है। ये तो निकालना है, पी क्यू की लेंथ तो निकालनी है। इसके बाद बेस हम मान लेते हैं ये है पी क्यू, इसे मान लेते हैं आर। वो कितना है सर? पी आर। पी आर परपेंडिकुलर मान लो, बेस मान लो, कुछ भी मान लो, परपेंडिकुलर इसको मान लेते हैं क्यू आर। क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस को मान लेते हैं पी आर। चलो जी, पी क्यू का स्क्वायर बेटा इक्वल्स टू देखो क्यू आर। अब क्यू आर कितना है सर? ये, और ये क्या था सर? y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस, अगर पी आर देखोगे, अगर पी आर देखोगे तो बेटा पी और आर कितना आया था हमारे पास? ये आया था, ये x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ये अच्छा लगे देखने में तो इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर को, और भाई y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर को अलग से लिख लेते हैं। तो बेटा PQ आपके पास आ जाएगा, इधर से स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और भाई आप देखो ध्यान से, यही तो आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला था। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाया, प्लस का लिख दिया। ठीक है भाई, तो इसका प्रूफ था, मैंने आपको प्रूफ करा दिया है कि सर इसका प्रूफ ऐसे होगा। ठीक है भाई, चलो अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम सीख गए। सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? ओरिजिन से अगर पूछ ले तो वो भी पूछ सीख गया बेटा, कितना है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। चलो जी, पहला क्वेश्चन आज का ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा ये आपके पास x है और ये y1 है, ये आपके पास x2 है और ये y2 है। चलो जी, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में निकाल रहे हैं बेटा? A एंड B। तो क्या होगा सर? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो भाई रखो वैल्यू। x2 कितना है सर इन दोनों में से? सर 10 माइनस x1 कितना है सर? 17 और इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर? 9 माइनस और y1 कितना है बेटा? 3 और इसका भी स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लेते हैं भाई। यहां बचेगा माइनस के 7 और इसका स्क्वायर और प्लस यहां बचेगा भाई 3 था क्या? हाँ 3, 9 और 3, यहां बचेगा भाई 6 और 6 का स्क्वायर। अब आप इसे सोल्व कर लो भाई। माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और प्लस ये हो जाएगा 36। और सोल्व कर लो, प्लस करो भाई, 9 और 6 आपके पास 15 हो जाएंगे, एक कैरी आ जाएगा, 4, 3, 7 और 1, 8, 85 आ गया भाई। कितना आ गया? 85 आ गया। अब अगर आप इसके फैक्टर भी करोगे, ठीक है ना, तो फैक्टर अगर आप इसे करोगे 5 से कैंसिल होगा तो 5 1 5 5 7 जा, पेयर बनेगा नहीं तो बाहर कुछ आएगा नहीं, तो आंसर यही आ जाएगा भाई। कोई यूनिट दी होगी, ठीक है ना, तो हम उसी यूनिट को लगा देंगे। अभी के लिए इतना ही हमारा आंसर है, अंडर रूट में 85 हो गया। ठीक है भाई, तो ऐसे हम दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y which for which the distance between this and this is 10। अच्छा, इसने कहा आपके पास ना एक पॉइंट है A और कितना है भाई? 3, और एक पॉइंट है बेटा B और B क्या है आपके पास? 11, y, और इन दोनों के बीच में ना डिस्टेंस गिवन है, कितना है? 10 यूनिट। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। तो भाई डिस्टेंस बिटवीन
ए बी कितना गिवन है बेटा 10 गिवन है और डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें आता है सर कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। अब वैल्यू पुट करनी है और भाई करना है सोल्व, ठीक है ना। तो x2 x1 की वैल्यू रखते हैं, y2 y1 की वैल्यू रखते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आओ देखते हैं क्या आंसर। देखो स्क्वायर रूट हटाने के लिए ना सबसे पहले तो स्क्वायरिंग कर लो बहुत सारे। जब स्क्वायरिंग करोगे ना बोथ साइड तो बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और बेटा स्क्वायर रूट था और इसकी स्क्वायरिंग हो गई, इधर 10 था तो भैया इसका भी स्क्वायर हो गया, ऐसा कुछ बना। स्क्वायरिंग से वैसा ये हट जाएगा तो क्या बचेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और बेटा 10 का स्क्वायर इधर 100 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, x2 मान लेते हैं 11, x1 y1 x2 और y2, तो बेटा x2 कितना है 11 माइनस x1 कितना है 3 और इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है भाई y ही है और माइनस y1 कितना है भाई -1 तो +1 हो जाएगा। 11 माइनस 3 करेंगे तो 8 और 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ a प्लस बी का और स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 1 जा 2 2y इक्वल्स टू 100। बेटा इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करा है तो यहाँ से देखो आप y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 1 इधर लाएंगे तो -100, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई। तो y स्क्वायर प्लस 2y बेटा ये हो जाएगा प्लस 65 और -100 इक्वल्स टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 2y और बेटा माइनस के बचेंगे 35 इक्वल्स टू 0। अब देखो कांस्टेंट टर्म कैसी है, नेगेटिव है। कांस्टेंट टर्म कैसी है बेटा, नेगेटिव है। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि माइनस करके 2 आए तो बेटा वो होते हैं 7 और 5, ठीक है ना। मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो छोटे वाले को नेगेटिव ले लेना, ये लो इसके फैक्टर हो गए भाई। वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y और भाई -35 इक्वल्स टू 0। यहां से बेटा y कॉमन आ जाएगा तो बचेगा y प्लस 7 और यहां से -5 कॉमन आएगा तो बचेगा y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। y प्लस 7 कॉमन आएगा तो बेटा बचेगा y और यहाँ बचेगा ये बाहर चले जाएगा तो -5 इक्वल्स टू 0। एक बार y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे और एक बार y माइनस 5 को, तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7 और एक बार आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये क्या कह रहा है, अगर आप यहां -7 लोगे, ठीक है ना, या फिर आप यहां 5 लोगे तो इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा 10 देखने को मिलेगा। करके देखें प्रूफ, चलो करके देखते हैं भाई। y की दो वैल्यू आई ना, इसका मतलब ये y की वैल्यू अगर आप ये पुट करोगे तो भी इतना ही मिलना चाहिए, ये पुट करोगे तो ये भी मिलना चाहिए। तो a हमारे पास पॉइंट कितना है 3,1 3,-1 और जो b पॉइंट आया है, ठीक है ना, जो b पॉइंट आया है वो आया हमारे पास -7 और 5 और कितना था 11, तो ये आया है 11। एक बार तो मैं लेके चलता हूँ -7 से, ठीक है, और एक बार 3,-1 और एक बार मैं निकाल के देखता हूँ 11,5 इन दोनों के बीच में और देखते हैं दोनों से 10 आएगा क्या। आना तो चाहिए भाई, क्वेश्चन तो यही कहता है। हाँ जी -7 और 5। चलो भाई अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, x2 कितने बेटा 11 -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है -7 और -+1 का स्क्वायर, तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये 64 ये 36 और भाई 100 और 100 में से कितना बाहर आएगा 10। यहाँ तो बात सही है, इधर देखते हैं भाई। x2 11 -3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस और -+1 और इसका स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 64 और प्लस 36 कितना है 100 और भाई ये स्क्वायर रूट में भी था, क्या बात है 10, ठीक है ना। तो y की दो वैल्यू से वहां पर 10 देखने को मिल सकता है, वो कौन सी थी -7 और 5।
ठीक है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को प्रूव करके देख लिया करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इस चीज से।